नमस्ते दोस्तों, मैं सुनील गोयल आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने मेरी स्टॉक मार्केट यात्रा के पहले और दूसरे पार्ट में कुछ नए शब्द सुने, जैसे कि अपर सर्किट, लोअर सर्किट, वॉल्यूम्स, चार्ट्स, कैंडल्स। आपने ये भी जाना कि किस तरीके से मैंने शेयर मार्केट की क्लासेस ज्वाइन की और एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर टूल्स परचेज किया। उसे परचेज करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि उससे भी बढ़िया चार्टिंग सॉफ्टवेयर टूल्स ऑनलाइन गूगल्स पर फ्री में अवेलेबल है। खैर, उसे परचेज करने के बाद मैंने जब उस पर काम, जब भी मैं फ्री होता था अपने काम से तो मैं उस पर काम करता था और मैंने देखा कि जब भी मैंने कुछ कैंडल्स पर आड़ी तिरछी लाइनें लगाई, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाया, तो मैंने देखा जब प्राइस मूवमेंट लेती है और एक उसी लाइन पर आकर तीसरी बार जब कोई कैंडल आकर उससे टकराती है तो उसने एक अच्छा खासा मूवमेंट लिया। वो देख के मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट हुआ कि ये तो बड़ा अच्छा है कि इन्हीं लाइनों पे आके प्राइस दोबारा से मूवमेंट लेती हैं, प्राइस ऊपर भी जाती हैं, प्राइस नीचे भी जाती हैं। काफ़ी कुछ अच्छा लगा। लेकिन जब मुझे बाद में पता चला तो एक ट्रेंड एनालिसिस था जो मुझे पहले ही सीखना चाहिए था। मार्केट मार्केट ही नहीं, अमूमन हमारी पूरी ज़िंदगी ही ट्रेंड्स पे चलती है। ट्रेंड्स क्या होते हैं? अप ट्रेंड्स, डाउन ट्रेंड्स और साइड ट्रेंड्स। मैंने देखा कि पूरी की पूरी मार्केट्स, पूरी की पूरी हमारी लाइफ तीन ही तरीके से काम करती है। या तो मार्केट्स अप ट्रेंड में होती है, जिसके अंदर कुछ शेयर्स ऊपर की तरफ चल रहे होते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, रेगुलर बढ़ ही रहे होते हैं, वो घटने का नाम नहीं ले रहे होते। कुछ शेयर डाउनवर्ड चल रहे होते हैं, डाउन ट्रेंड में चल रहे होते हैं, जो कि नीचे की तरफ भी चल रहे होते हैं, घट रहे ही होते हैं, वो कभी बढ़ने का नाम नहीं लेते। वो कुछ साइड ट्रेंड चल रहे होते हैं जो कि एक जगह से पर्टिकुलर एक रेंज से दूसरी रेंज तक जाते हैं, लौट के वहीं आते हैं, फिर दोबारा से वहीं चले जाते हैं। वो एक साइड ट्रेंड में काम करते हैं। मैंने देखा मार्केट जिस तरीके से काम कर रही है, हमारी पूरी लाइफ भी इसी तरीके से काम करती है। मैंने देखा अगर आपके फाइनेंशियल है या रिलेशनशिप है, सारे का सारा ऐसे ही काम कर रहा है। अगर आप पैसे वाले हो तो लगातार आप पैसे अर्न करते चले जाते हो, आप बढ़ते चले जा रहे हो। आप गरीब हो तो रेगुलर गरीब होते चले जा रहे हो, नीचे की तरफ आप ट्रेंड लेते हो। आप बीच में हो तो बीच में ही, मीडियम बीच में ही, साइड ट्रेंड में ही काम कर रहे हो। अब साइड ट्रेंड को समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसके अंदर अगर हम ऊपर जाना चाह रहे हैं तो उसमें जाने के दो ही रास्ते हैं। या तो हम स्टेयरकेस से जा सकते हैं या फिर हम लिफ्ट से जा सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट भी किस तरीके से काम करते हैं। सपोज करो हमने 12वीं मंजिल पे जाना है, हमने लिफ्ट में हम बैठ गए, बटन दबाई तो बीच में रुकने का कोई काम नहीं, सीधे 12वीं मंजिल पे पहुंच गए। 12वीं मंजिल से नीचे आना है तो बैठ गए उसके अंदर और सीधे नीचे आ गए। इसी तरीके से अपर सर्किट और लोअर सर्किट काम करते हैं। देखो, अपर सर्किट तो बहुत अच्छा है कि हमने कोई शेयर 100 रुपये में खरीदा, उस पर अपर सर्किट लगा, वो 120 रुपये का एकदम अगले दिन जब खुला तो 120 रुपये पे खुल गया, वो जाके वो अपर सर्किट हो गया। फिर अगले दिन 140 रुपये पे खुला, वो अपर सर्किट हो गया। वो तो आपको मजा आएगा क्योंकि आपने खरीद रखा है, आपका 100 अगले दिन 120 का हो गया, अगले दिन 140 का हो गया, आपको मजा आ रहा है। लेकिन सपोज करो कोई शेयर आपने 100 रुपये का खरीद रखा है या 200 रुपये का खरीद रखा है, 100 का ही खरीद रखा है, उसमें लोअर सर्किट लग गया, अगले दिन वो 80 का खुला और आप बेच ही नहीं पा रहे हो उसको। अगले दिन फिर वो 60 का खुला, आप फिर भी नहीं बेच पा रहे हो उसको। ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट में जो बेचने और खरीदने का गेम जो है, उसके अंदर वॉल्यूम्स का बहुत अहम रोल है। इसके लिए आपको वॉल्यूम्स को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सपोज करो कि आपके पास कोई शेयर 4 रुपये का शेयर है और आपके पास वो 4,000 रुपये के जो शेयर हैं, 4 रुपये का जो शेयर है, वो 25,000 शेयर अवेलेबल है। मतलब आपने 1,00,000 रुपये उसके अंदर इन्वेस्ट कर रखे हैं। आप उसे बेचने के लिए गए मार्केट के अंदर, आपने देखा कि उसको खरीदने के लिए केवल 100 शेयरों का ही कोई खरीदार है जो कि 4 रुपये में खरीदना चाहता है। तो जब 100, आपके पास तो 25,000 शेयर है और खरीदने वाला 100 शेयरों का ही है, तो आप बेच ही नहीं पाओगे इसको। जब आप बेच ही नहीं पाओगे तो वो अपनी मर्जी की रेट पर खरीदेगा आपको, तो लोअर सर्किट लगेंगे ही लगेंगे। सपोज करो कोई बेचने वाला ही कम है, बेचने वाले ही 100 शेयर का है और लेने वाले 10,000 शेयरों के हैं, तो ऑटोमेटिक उस पर अपर सर्किट लगेगा। मतलब मार्केट के अंदर अगर आपने काम करना है तो कुछ शब्द जो मैंने आपको बताया उस पर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, उस पर सीखना पड़ेगा। लोअर सर्किट्स, अपर सर्किट से पहले आपको वॉल्यूम सीखने पड़ेंगे कि वॉल्यूम क्या होते हैं, वॉल्यूम किस तरीके से काम करते हैं। वॉल्यूम का सीधा सीधा मतलब है कि उस शेयर का पर्टिकुलर उस वाले दिन कितने लोग खरीदने वाले हैं, कितने लोग बेचने वाले हैं। जब कोई खरीदने वाला होगा तभी तो कोई बेच पाएगा और तभी वॉल्यूम जनरेट होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि इसका खरीदने वाले और बेचने वाले कितने लोग हैं। तो ये तो हो गई वॉल्यूम की बात। अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स की, जिसमें अपर ट्रेंड्स, लोअर ट्रेंड्स और साइड ट्रेंड्स की बात करते हैं।
सपोज करो हमने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से जाना है और हमने लिफ्ट नहीं लेनी, हमने स्टेयरकेस से जाना है, और स्टेयरकेस से जाना है और हम 2-3 लोग हैं, जिसमें हमारे एक सपोज 2 ही हैं, मेरा बेटा है छोटा सा 2 साल का या 5 साल का, और एक मैं, हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। तो हम सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए अब ये तो हमें क्लियर है, पता है हमें कि हमने 11वीं मंजिल से 12वीं मंजिल पे जाना है, ये हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर है। तो हम अप ट्रेंड में हैं, हमें जाना अप ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ जाना है। अब जाते हुए हम 2 काम करेंगे, या तो हम एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए जाएंगे, बीच में हमें एक बड़ी सीढ़ी मिलेगी जिसे हम चौकी बोलते हैं, जिसपे हम आराम से थोड़ी देर खड़े हो सकते हैं। तो एक तो तरीका वही है। दूसरा तरीका यह है कि बेटा साथ में है, वो परेशान कर रहा है, उसने जंप मारी, 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ गया, फिर धीरे धीरे चला, एक एक सीढ़ी करके चढ़ा, फिर वो जंप मारा, फिर उसने 4 सीढ़ी एकदम से जंप मारी उसने। हम इस तरीके से भी ऊपर जा सकते हैं, धीरे 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 धीरे। एक तरीका और है, बेटा साथ में है, उसने जंप मारी, 4 सीढ़ी 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ गया, फिर एकदम से नीचे कूद के 1 सीढ़ी नीचे आ गया, वो नीचे आ गया। लेकिन है तो हम अब भी ऊपर ही जाना, तो हमने ऊपर ही है। तो ये हो गया एक अप ट्रेंड, जिसके अंदर हम धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर जाके हम अपनी 11वीं मंजिल से 12वीं मंजिल पे पहुंच गए। 12वीं मंजिल पे जब हम पहुंचते हैं तो वहां पे एक पैसेज आ जाता है। अब पैसेज पे आने के बाद या तो हम सीधे उस पैसेज को इग्नोर कर देते हैं और सीधे अपनी 12वीं से 13वीं मंजिल की तरफ चालू हो जाते हैं, चलने का नंबर लगा देते हैं, या फिर उस पैसेज के अंदर घूमने लग जाते हैं, थोड़ा टहलने लगते हैं। हो सकता है कि यहीं हमें जाना हो, इसी फ्लैट के अंदर हमें जाना हो। तो वो हो गया आपका साइड ट्रेंड, कि हम वहां घूम रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि हमने इसी फ्लोर पे तो किसी फ्लैट में नहीं जाना, हमने यहीं तो नहीं रुकना, या हम गलत आ गए, हमें और नीचे जाना है, या हम अभी गलत है, हमें ऊपर जाना है। वो हम डिसाइड कर रहे होते हैं वहां पर। वो अगर हम डिसाइड कर रहे होते हैं, वो एक साइड ट्रेंड होता है कि हमें यहाँ रुकना है, यहाँ से ऊपर जाना है तो अप ट्रेंड फिर हम चालू करेंगे, वहां से नीचे जाना है तो हम एक डाउन ट्रेंड की तरफ कंटिन्यूस करेंगे। ये अप ट्रेंड हो गया जी। अब डाउन ट्रेंड सीधा सा है। अगर हम 12वीं से 11वीं पे आ रहे हैं तो वही डाउन ट्रेंड है, बच्चा साथ में है हमारे, हम धीरे 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 एक एक सीढ़ी करके उतर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम 4 सीढ़ी जंप किए नीचे को, फिर 2 सीढ़ी ऊपर को जंप किए, चौकी पे रेस्ट किया, धीरे 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 नीचे उतरने लग गए। नीचे 11वीं पे पहुंचने के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमने इस 11वीं के ही फ्लैट में जाना था, या हमने 10वीं के फ्लैट पे जाना था, या 12वीं मंजिल का जो ऊपर का फ्लैट था उस पर हम रहना था हमने। तो सारे ट्रेंड भी इसी तरीके से काम करते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड ट्रेंड्स। अगर मार्केट के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करनी है और इसे हम अपने कैरियर के रूप में देख रहे हैं, तो जो कुछ शब्द हैं, मेरा उद्देश्य आपको अपनी जर्नी में केवल इतना बताना है कि अगर आप नए ट्रेडर्स और नए इन्वेस्टर हैं तो आपको लॉसेस ना जाएं। जो लॉसेस मैंने अपने शुरुआती समय में लिए, वो आप उन लॉसेस को ना लें। मार्केट में आने से पहले जो कुछ शब्द हैं उनके ऊपर आप अपनी पूरी एक्सरसाइज करें। जो शब्द मैं आपको रेगुलर बता रहा हूं, अपनी तीसरी वीडियो आते आते भी मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार उन शब्दों को, आपसे कह रहा हूं उन शब्दों को बार बार बता रहा हूं, उनमें आप बिल्कुल काम करें। जिसके अंदर 3 नए शब्द भी जुड़ गए, एक तो ट्रेंड एनालिसिस, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड ट्रेंड। अगर आपको लग रहा है कि मेरी इस सारी जर्नी से, मेरे सीखने के क्रम से आपको कुछ फायदा हो रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। आपको लग रहा है इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, ये तो मैं बेमतलब की बकवास कर रहा हूं, तो इसे अनलाइक करें और कमेंट भी करें। अगर अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करें, खराब लग रहा है तो भी कमेंट करें। आपको लगता है मेरी नई वीडियो भी आपको मिलनी चाहिए, इससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।